चिराग के घर पर संपत्ति विवाद चल रहा है। चिराग की बड़ी मां ने खुद इस चीज की जो है उन्होंने बताया और कितनी दुख की घड़ी से चिराग पासवान की मां गुजर रही है आपने देखा। अब देखिए चिराग पासवान के जीजा और सांसद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी बातों का ऐलान किया है। ये सब कुछ बताया है कि जब भाई चार हैं तो बंटवारा सिर्फ दो में क्यों होगा। चिराग पासवान की चाचिया ने ताला लगा दिया और चिराग पासवान की बड़ी मां को बाहर कर दिया। किससे पूछकर? जब भाई चार हैं तो बंटवारा भी होगा। लेकिन अब चिराग पासवान खुद भी इस चीज को लेकर एक्टिव है। चिराग पासवान के जीजा की हुंकार पटना में हुई है और पशुपति पारस को तो अच्छे से सुना दिया है चिराग पासवान के जीजा ने। और ये भी चिराग पासवान के जीजा ने कहा है कि उनकी बड़ी मां को बकायदा जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, उनकी बात को सुनिए। क्या उनको ये नहीं मालूम है कि कोई विल नहीं होने पर बहन को भी हिस्सा मिलता है? साथियों, आखिर ऐसी क्या बात है कि वो अपनी बहन के विरुद्ध जाकर के ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बहन अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ जुड़ी हुई थी और उनको पता है आज के दिन में कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, झूठा है। इसीलिए जिस तरह से वो चिराग पासवान जी की बड़ी मां को संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं, उनकी बहन को भी संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा सिर्फ 3 लोगों में हो। आप ये बताइए कि उन्होंने फिर ये भी कहा कि उनकी पत्नी और उनकी पत्नी की जो बहन है उस घर में रहते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, आज मुझे इस परिवार में आए हुए 2 दशक हो चुके हैं और जहां तक मैं जानता हूं कि पिछले 5 दशकों से बड़ी मां शहरबंदी के उसी घर में रहती है। पिछले 2 दशक से मैं खुद देख रहा हूं और आप सभी इस बात के गवाह होंगे कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं जो गांव में रहते हैं, जल्दी वो शहर में नहीं आना चाहते हैं। कुछ समय के लिए आना चाहते हैं लेकिन इसके बाद फिर वो वापस चले जाना चाहते हैं क्योंकि उनको वहां अच्छा लगता है। वो उस जगह के अलावा अलग अलग शहरों में रहने के हिसाब से नहीं रह पाते हैं और इसीलिए जरूरत ये है कि जहां वो रहना चाहें उनको वहां रहने दिया जाए। अब ये बताइए, आपको भी पता है और बड़ी मां ने भी कहा है कि वो चिराग जी के साथ खड़ी है, वो चिराग जी के पक्ष में खड़ी है। तो क्या इसी को लेकर के उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन उस घर में जाती है, जा करके वहां पे कमरे में ताला लगाने का प्रयास करती है, ताला लगा देती है? आप ये बताइए कि जब उस संपत्ति में 4 लोगों का हिस्सा है तो सिर्फ 2 लोग ही जाकर के ताला क्यों लगाए? ये कहां से न्याय संगत है? और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उसी घर के बगल में उन्होंने एक नया घर बनाया है जहां पे हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी की मूर्ति लगी हुई है। उस घर को छोड़ करके यहां ताला लगाना? अगर संपत्ति का बंटवारा होगा तो पूरी संपत्ति का बंटवारा होगा, सिर्फ एक जगह ही क्यों होगा? पूरी संपत्ति का बंटवारा होगा और चारों भाई बहनों को इसमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। और आप ये भी बताइए कि अगर उनकी मंशा सही थी तो अपने घर में बॉडीगार्ड को लेकर के अंदर कौन जाता है? कोई आज तक कोई अपने सुरक्षा कर्मी को लेकर के साथ में घर के अंदर जाता है क्या? तो जब वो आरोप लगाते हैं तो एक उनको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह के कृत्य उनके द्वारा किए गए हैं। आप ये भी बताइए कि चिराग पासवान जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि बड़ी मां के बारे में का हमेशा क्या ख्याल रखते हैं। चिराग पासवान जी एक पुत्र होने के नाते अपनी बड़ी मां का हर पल ख्याल रखते हैं। हर ही दूसरे दिन से बात होती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बात होती है, उनके रहन सहन के लिए उनकी जो भी इच्छाएं होती है, उनके कपड़ों के लिए, उनकी दवाइयों के लिए और जो भी खर्चे की जरूरत होती है हमेशा करते रहते हैं। आप ये बताइए कि क्या एक पुत्र का अपना दायित्व निर्वहन करना एक देवर को इतना नागवार क्यों गुजरना चाहिए? आखिर कोई ना कोई तो मंशा है जो ये चाह रहे हैं और जो अभी तक उस पर सफल नहीं हो पाए हैं।